धीमा करना है, क्योंकि ज्यादा सोचने से यहाँ क्या होने लग गया है। कई बार ऐसे होता है ना कि बंद नहीं हो रहा, सोचते ही जाते बंद नहीं होता, और जब ये सोचना बंद नहीं करता तो रात को नींद भी अच्छी नहीं आती है ना। रात को नींद अच्छी नहीं आती है, क्योंकि नींद अच्छी आने के लिए मन की गति को क्या होना पड़ेगा, धीरे। जैसे गाड़ी है, खाली रोड पे चला रहे हैं तो 5th गियर में चलाते हैं, लेकिन फिर 5th से 4th, 3rd, 2nd, 1st न्यूट्रल पे आके तभी नींद आ सकती है। मन हमारा सारा दिन 5th गियर पे चल रहा है। हम थक गए, समय हो गया सोने का, हम आ गए, लेट गए, लेकिन ये अभी तक 5th गियर में चल रहा है। हम चाहते हैं सोना, लेकिन ये सोचना बंद नहीं कर रहा है। हम सबके साथ ये कभी ना कभी हुआ होता है जब हम किसी बात से परेशान होते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होने लग गया है, कभी कभी नहीं होता है। और कुछ लोगों के लिए ये रोज होने लग गया है कि नींद नहीं आती जल्दी जल्दी। होता है ना ऐसा, नींद नहीं आती है। तो नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि सारा दिन वो माइंड 5th गियर की स्पीड पे चल रहा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 बज गए, मेरा सोने का टाइम हो गया, अब ये माइंड स्विच ऑफ हो जाए, साइलेंट हो जाए। कैसे हो जाएगा? वो तो जिस स्पीड पे चल रहा था उसी स्पीड पे चलता रहेगा, फिर हमें नींद नहीं आती है, और फिर हम नींद लेने के लिए कुछ कुछ और चीजें खाते पीते रहते हैं, जिससे हम अपने मन को क्या कर देंगे, दबा देंगे। 5th गियर वाले चलने वाले मन को अगर दबा दिया किसी पदार्थ से, तो वो सिर्फ दबेगा, धीमा नहीं हो जाएगा, और जैसे ही उस चीज का प्रभाव खत्म होगा वो स्प्रिंग की तरह वापस बाउंस बैक करेगा, वापस बाउंस बैक करेगा। तो संकल्पों की गति को धीमा नहीं किया जा सकता, संकल्पों की क्वालिटी को चेंज करना है, क्वालिटी से नंबर अपने आप कम हो जाएगा, राइट। तो इस पे नहीं वर्क करना कि मुझे कम सोचना है, मुझे कम सोचना है, मुझे सही सोचना है। सही सोचा तो कम अपने आप हो जाएगा, वेस्ट सोचा तो गति तो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो अब एक इक्वेशन लेते हैं, अपने दोनों हाथ आगे कीजिए, लेफ्ट हैंड पर जीवन की कोई भी बात रख दीजिए, ठीक है, रख के किसी को बताना नहीं है, ये आपकी अपनी एक्सरसाइज है। लेफ्ट हैंड पर जीवन की कोई भी बात रख दीजिए, और राइट हैंड पर रखिए अपना मन। अब बहुत ध्यान से देखना है, ये है बात, ये है मेरा मन। अब अपनी चेकिंग कीजिए, क्या ये बात मेरे मन को प्रभाव डालती है, या मेरा मन इस बात पर प्रभाव डालता है? कौन किस पर प्रभाव डाल रहा है? क्या मेरे संकल्प बातों की वजह से बनते हैं, या मेरे संकल्प मेरी चॉइस से क्रिएट होते हैं? लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे प्रभाव डालता है, या राइट हैंड अर्थात मेरा मन परिस्थिति पर प्रभाव डालता है? इक्वेशन क्या चलती है? ये है बात, ये है मन। कौन किस पर हावी होता है, या कौन किसका आधार है? मेरी सोच किस पर निर्भर है, मुझ पर या बातों पर? मेरी सोच किस पर निर्भर है, मुझ पर या बातों पर? किस पर निर्भर है? मेरी सोच किस पर निर्भर है? हमारी हर थॉट कौन क्रिएट करता है? हमारी हर थॉट कौन क्रिएट करता है? पक्का? दूसरे नहीं? दूसरे नहीं? हमारी हर थॉट कौन क्रिएट करता है? हमारी हर थॉट हम क्रिएट करते हैं या बातें क्रिएट करती हैं? पक्का? फिर अभी अभी चेकिंग हो जाएगी, अभी भी चेक करो, मेरी थॉट्स मैं क्रिएट करता हूँ या मेरी थॉट्स सिचुएशन क्रिएट करती है? तीन ऑप्शन है, मैं, सिचुएशन या दोनों। मैं, हर सिचुएशन में मैं अपनी थॉट्स क्रिएट करती हूँ। सेकंड, सिचुएशन मेरी थॉट्स क्रिएट करती है। थर्ड, दोनों जने मिलके करते हैं।
ऑप्शन 1 मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ, कौन कौन? ओके। ऑप्शन 2 सिचुएशन मेरी थॉट्स क्रिएट करती है। ऑप्शन 3 दोनों। और किसने किसी में भी हाथ नहीं उठाया। ऑप्शन 4 कोई काम नहीं। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने व्यवहार ही ऐसा किया कि उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। उसने बात ऐसी बोली कि दुख तो होना ही था। बच्चे ने काम ही ऐसा किया कि चिंता तो होनी ही थी। बारिश इतनी हो रही थी, नहीं जाने का मन करना तो स्वाभाविक था। कौन मेरी थॉट्स क्रिएट कर रहा है? कौन मेरी थॉट्स क्रिएट कर रहा है? सिचुएशन। ऐसा हमें लगता है। क्रिएट कौन कर रहा होता है? हम। लेकिन भाषा क्या हम बोल रहे होते हैं? उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। अभी अगर इधर एक फोन बच जाए ना किसी का, ऐसे घूरेंगे उसको मुड़ के पीछे से, और फिर पूछो क्या बात है, आप क्यों डिस्टर्ब हुए? वो फोन बजा ना, इसलिए हम डिस्टर्ब हुए हैं। फोन से डिस्टर्ब हुए? फोन से डिस्टर्ब हुए या हमने ये थॉट क्रिएट की फोन नहीं बजना चाहिए था इसलिए डिस्टर्ब हुए? फिर कहते पर हमने तो वो इसलिए थॉट क्रिएट की क्योंकि फोन बजा। आज ये चीज को सॉर्ट आउट करें हमेशा के लिए। हर सिचुएशन में थॉट सिचुएशन क्रिएट करती है या हम क्रिएट करते हैं? कौन क्रिएट करता है थॉट्स? पक्का? पक्का। तो आज एक चीज खत्म करनी है, ठीक है? चेक। किसी भी सीन में उंगली बाहर रख के ये नहीं बोलना है इनकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ, इसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ। कोविड है तो डर तो लगना ही था। कोविड शरीर का वायरस था। डर लगना नहीं लगना, चिंता होना या निश्चिंत रहना, सतर्क रहना या केयरलेस होना, ये चॉइस हमारी थी। तो आज से ब्लेम गेम उंगली बाहर रखकर, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ, हम अपनी सारी शक्ति उधर दे देते हैं। वो शक्ति मुझे चाहिए थी उस बात का सामना करने की, लेकिन मैंने कहा उनकी वजह से। तो किसकी वजह से हमारा मूड डिस्टर्ब होता है? अब अच्छे फटाफट आंसर। किसकी वजह से मेरा मूड डिस्टर्ब होता है? हमारी नहीं, मेरी। बहुत फर्क है। हमारी मतलब ये गलती करते तो मेरा मन डिस्टर्ब होता है, हमारी नहीं। किसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है? गुड। किसकी वजह से मुझे टेंशन होती है? वेरी गुड। किसकी वजह से मुझे खुशी होती है? वेरी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सारा दिन आप ये कर दोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप ऐसा कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार फोन कर दोगे मतलब आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरा कहना मानोगे मतलब आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, अगर आपने मेरा कहना नहीं माना मतलब आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। सारा दिन की वोकैबुलरी, भाषा, सारा दिन की भाषा ये बन गई है जैसे कि यहाँ सारा दिन जो चल रहा है उसका रिमोट कंट्रोल किधर है? और ये एक इस तरह से सोचने की भाषा हमारे मन की शक्ति को क्या कर देती है? ये, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? बाहर। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? मेरे। अब लेफ्ट हैंड पे वो हैं जो हमारे से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, वो हैं जो रोज रोज कभी चिल्ला देते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी तो बैठे या राइट हैंड पे हम। अगर कोई मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करे, क्या हम शांत और स्थिर रह सकते हैं? वाइब्रेशन चेंज हो गई बहुत, आपको पता चले? फील करना चाहिए हमें। जैसे संकल्प चेंज होते हैं वाइब्रेशन इमीडिएटली चेंज हो जाती है। कोई हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करे तो क्या हम शांत और स्थिर रह सकते हैं? रहना चाहिए।
कोई हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करे, हम शांत रह सकते हैं? यहाँ रखिए उनको फिर से। उनका व्यवहार, रोज निंदा करते हैं, रोज मुझे नीचे गिराने के लिए शब्द बोलते रहते हैं, रोज सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। ये उनका व्यवहार। उनका व्यवहार किसकी सोच से बनता है? उनका व्यवहार किसकी सोच से बनता है? बोलो अच्छे से। उनका व्यवहार किसकी सोच से बनता है? उनकी, उनके संस्कार, उनकी सोच। वो जब मेरे साथ उस तरह से व्यवहार करते हैं, मेरा व्यवहार किसकी सोच से बनता है? वेरी गुड। पक्का? ये तो नहीं कहेंगे वो बोलते ही ऐसा है तो बुरा तो लगना ही है। नहीं, वो बोलते ही ऐसा है, लेकिन मुझे कैसा फील करना है वो चॉइस किसकी है? मेरी। पावर आ गई वापस। ये पावर है। सेकंड हम चूज करेंगे कि मुझे कैसा फील करने का मूड है, वो मेरी चॉइस है। लेकिन सबसे पहली पावर लानी है कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं, उससे उनका मूड खराब होगा। मेरा मूड किस पर डिपेंडेंट है? मेरे पर, उन पर नहीं। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मा सिर्फ किस पर निर्भर है? खुद पर निर्भर है, बाहर नहीं। लेकिन सारा दिन में, ये अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन आप चेक करिएगा सिर्फ कल, हम कितनी बार एक गलत प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं, उनकी वजह से, उसकी वजह से। अब कल से हमने क्या करना है? बोलेंगे भी तो रुक कर फटाफट अपनी सोच को क्या करना? नहीं, उनकी वजह से नहीं, मेरे पास चॉइस है। तो थोड़े दिन इस गेम को खेलना है। थोड़े दिन के अंदर माइंड की पावर क्या हो जाएगी? कॉन्शियसली चेंज हो जाएगी कि उनकी वजह से नहीं। बच्चे ने उल्टा जवाब दे दिया, गुस्सा तो आना ही था। नहीं, आना था नहीं, मेरे पास चॉइस है। इतना लेट हो गया, मौसम खराब है, बच्चा घर नहीं पहुंचा, चिंता तो होनी थी। नहीं, मेरे पास चॉइस है। हो गई वोकैबुलरी क्लियर? हो गई वोकैबुलरी क्लियर? लगता है छोटी सी बात, लेकिन यही सारी बात है। जैसे हम कहेंगे उनकी वजह से, उसकी वजह से, मन की शक्ति को हमने क्या कर दिया कि भाई तुम्हारे बारे में, तुम्हारे में कोई कंट्रोल नहीं है। सारा कंट्रोल का नॉब किधर है? बाहर है। लोगों को ठीक होना पड़ेगा ताकि मैं खुश रहूं। लोग अपने अनुसार होते हैं, मेरे अनुसार नहीं। और मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अगर उनको दे दिया तो उनका जो बटन दबाने का मन करेगा, फिर मेरा मूड वैसा रहता है। तो अब वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, उनके संकल्प हैं, उनके संस्कार हैं। मेरे मूड, मेरा व्यवहार किसने डिसाइड करता है? मैंने। वो पावर आ गई। अब अगर मेरे पास ये पावर है कि मेरा मूड, मेरी सोच मैंने डिसाइड करता है, तो क्या मूड है आपका? कैसा फील करना चाहेंगे आज? पावर तो आ गई। अब सेकेंड चीज तो चूज करना है कि मेरी चॉइस है कि मुझे कैसा फील करना है। तो कैसा फील करना चाहेंगे? इतना साइलेंस चूज करने में, चूज करना है सिर्फ। वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो उनका मूड है। मेरा मूड सिलेक्ट करना मेरी चॉइस है। कर सकते हैं कि नहीं अभी वो मत सोचो, सिर्फ ये सोचो मेरा मूड सिलेक्ट करना मेरी चॉइस है। तो हम कौन सा वाला चूज करेंगे? अच्छा। पक्का? क्यों अच्छा? क्यों बुरा नहीं? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार जब मन ने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, दर्द क्रिएट किया, तो आत्मा की शक्ति क्या हुई? डाउन हुई। उससे क्या हुआ? मन का सुकून गायब हो गया। और जितनी देर ये दर्द क्रिएट किया, इसका प्रभाव किस पर पड़ा? आत्मा के नजदीक, सबसे नजदीक कौन रहता है? शरीर। ये मेरा मन है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? मेरे शरीर पर। अभी आप स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके शरीर को कौन सी एनर्जी मिल रही है? लगेगा। अब अगर किसी ने कुछ कह दिया और सडनली आपने चूज किया हर्ट होना, बुरा फील होना, और आपको गुस्सा भी आ गया या आपको रोना भी आ गया,
तो आपके शरीर को कैसा फील होने वाला है? आपको लगता है आपके शरीर पे कोई असर पड़ेगा उस बात का? यस। तो हम उनके लिए नहीं, हम अपने लिए अपने मूड को अच्छा रखेंगे, क्योंकि हमारा मन अगर ठीक रहेगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। गलतियां दूसरों की, बीमारियां हमें हो रही हैं। हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कभी कुछ दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ, कभी कुछ। फिर डॉक्टर कहता है लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ खाना पीना एक्सरसाइज नहीं, लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, काम करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। तो मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मुझे शांत और स्थिर क्यों रहना चाहिए। मुझे इसलिए रहना चाहिए, उससे मेरे मन को सुकून मिलता है, वो सुकून जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। फिर मेरे शरीर को क्या मिलता है? मेरे शरीर को क्या मिलता है? स्वास्थ्य मिलता है। फिर मेरे मन की स्थिति का असर किस किस पर पड़ता है? फीलिंग्स पर पड़ा, शरीर पर पड़ा, और किस पर पड़ता है? क्या लगता है आपके मन की स्थिति का असर किस किस पर पड़ता है? घर का वातावरण, परिवार के सदस्य, ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस के लोग। आपको पता है हमारी मन की स्थिति का असर घर के पौधों पर भी पड़ता है। आपको लगता है पौधों पर असर पड़ता है? हमारे मन की स्थिति का असर अगर आपके घर में पेट्स हैं उन पर भी पड़ता है। किस किसने ये देखा है कि आपके मन की स्थिति का असर पौधों पे पड़ता है, पशु पक्षियों पर पड़ता है अगर घर में है तो है। अब सोचो अगर पशु पक्षियों पर असर पड़ता है, पौधों पर पड़ता है, तो बच्चों पर कितना पड़ता होगा? बच्चों पर कितना पड़ता होगा? पर हम कहते नहीं, हमने उनके सामने कुछ नहीं बोला, उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो चल रहा है वो घर की हवा के अंदर होता है, और घर की हवा में ही वो बच्चे पलते हैं और बड़े होते हैं। तो गलती किसी और की, व्यवहार किसी और का, और मेरा सुकून, मेरा स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, मेरा घर सब अफेक्ट हो गया क्योंकि मैंने चूज किया बुरा फील करना। तो कैसा चूज करेंगे? अच्छा सपोज बुरा चूज करना, फील भी किया, कोई बात नहीं, उसके बाद डिसाइड करो कितनी देर बुरा फील करना है, क्योंकि वो पावर भी हमारे पास है। तो कितनी देर? चलो बुरा फील करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बुरा फील करते हैं, लेकिन कितनी देर वो भी चूज कर लें। तो कितनी देर चूज करेंगे बुरा फील करना? वो तो डिसाइड कर सकते हैं कितनी देर बुरा फील करना है। बताइए कितनी देर? अभी डिसाइड करो फिगर, कितनी देर? हमारे पास चॉइस नहीं है, किसके पास चॉइस है? दिस इज व्हाट बार बार हम बोल रहे हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है कितनी देर बुरा फील करना है। किसके पास चॉइस है? फिर मेरा मूड कौन डिसाइड करता है? सबसे डीप बिलीफ सिस्टम है कि मेरा मूड उनकी गलती पर डिपेंडेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कितनी देर बुरा लगता है, तो आप कहेंगे डिपेंड्स। कहेंगे ना, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन किसने गलती की, डिपेंड्स ऑन कितनी गलती की, डिपेंड्स ऑन गलती करके रियलाइज किया या नहीं किया, डिपेंड्स ऑन सॉरी बोला या नहीं बोला, एंड एक्चुअली इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दैट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मी। लेकिन हमने सारे डिपेंड्स ऑन के फैक्टर्स कहाँ डाल दिए? बाहर। अब बताइए अगर बुरा लगना है तो कितनी देर बुरा फील करना चाहते हैं? तो ये भी नहीं चूज कर सकते कि कितनी देर बुरा फील करना चाहते हैं। एक बार हम किसी के घर गए, इतना सा बच्चा था, 2-3-4 साल का होगा, रो रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा बस ना, कितना रोया, अब चुप कर जा। कहते 2 मिनट्स मोर रोना है मुझको। मैंने उसको देखा, इतनी क्लैरिटी कैसे है इस बच्चे के अंदर।
कहते हैं मुझको 2 मिनट्स और रोना है, एंड सो ब्यूटिफुली वो रोया, एंड 2 मिनट्स के बाद देखता बोलता मेरा हो गया। एंड दैट्स वेयर आई लर्न, ठीक है ना, रोना है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सोचा नहीं था कि कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है, मन रो रहा है, ठीक है रो लो, लेकिन क्लैरिटी तो रखो कि कितनी देर रोना चाहते हैं, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रखी तो 2 मिनट नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, 2 दिन, 2 दिन नहीं, कई बार जीवन भर। और अगर जीवन भर उस बात को पकड़ के रखा तो जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो भी वो बात अपने साथ जाएगी। बच्चा पैदा होगा, उसके भाग्य में ऑलरेडी वो बात लिखी हुई आएगी कि इस बच्चे को छोटी छोटी बातों में तकलीफ होती है, ये लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता, ये बहुत जल्दी रिजेक्टेड फील करता है। क्यों? क्योंकि हम पिछली बार भी वो रोना बंद नहीं करके आए थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना कितना रोना है, कब तक रोना है और कैसा रोना है। धीमा धीमा रोना है या अंदर गंदा गंदा सोच के चिल्लाना है। ये शायद का चॉइस उनके पास नहीं है, ये सबका चॉइस मेरे पास है। किसी ने कुछ कह दिया, या तो हम सिंपल बोले देखो ना कैसे मेरे साथ ऐसे बात की, इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी, इस तरह से भी कह सकते हैं, चलो 1 मिनट बुरा लगा, फिनिश्ड। लेकिन दूसरा हम कह सकते हैं कितना भी करो इस घर के लिए, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता है, जिसको देखो बस मुझे ही सुना के चला जाता है, एक मैं ही बैठी हूँ इस घर में सबको मिली। ओ, चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। सामने वाले ने मुझसे अच्छा बोला या नहीं बोला, मैंने खुद से कितना गंदा बोला या कितना अच्छा बोला, ये चॉइस मेरी है। लेकिन हम सबके सामने खड़े हो जाते, मेरे से अच्छे से बात करो, दूसरों को मत बोलो, मेरे से अच्छे से बात करो। खुद को सिखाओ कि हे मन मेरे से अच्छे से बात करो, भले दुनिया कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं करे, जब तक आप मेरे से अच्छे से बात करो मैं सदा खुश, मैं सदा खुश। और ऑपोजिट भी हो सकता है कि सब आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और कोई आपको आके कह रहा है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, और आपका मन कहता है इसको क्या चाहिए आज मुझसे, ये इतना अच्छे से क्यों बात करता है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन। अब एक चीज़ करते हैं, जैसे ही सामने वाला किसी तरह का व्यवहार करे और आपका मन सोचना शुरू करे, साक्षी होकर अपनी थॉट्स को लिख दो, पेपर पे लिखो, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होंगी इमीडिएटली, थोड़े दिन बाद तो यहीं चेंज हो जाएंगे। साक्षी होकर अपनी थॉट लिखते जाओ। इवन अगर ये थॉट आ रही है हर एक मेरे की इंसल्ट करता है, जिसको देखो मुझे आकर बोलता है, इसको लिखते जाओ, ठीक है लिख सकते हैं, शुरू में ही लिखते जाना, 1 घंटे बाद नहीं, क्योंकि 1 घंटे के बाद तो किताबें भर जाती हैं हमारे। इमीडिएटली मेरा मन क्या बोल रहा है इसको लिखो लिखो लिखो, और फिर साक्षी होकर देखो अगर ये कोई और मुझे कह रहा होता है तो हम उसको क्या राय देते हैं। अगर आपकी फ्रेंड आपको कहे उन्होंने मेरे साथ ऐसे बात की, मेरी इंसल्ट की, मेरा ये किया, तो आप उसको क्या राय देते हैं, बताओ, राय दो राय दो राय दो राय दो राय दो, जल्दी राय दो, अच्छी अच्छी, क्योंकि वो राय तो एकदम फ्रेश हमारे को आती है क्या बोलना है। क्या बोलते हैं हम उनको, हाँ छोड़ दो, सबसे अच्छी राय, सबसे अच्छी राय क्या है, छोड़ दो, वेरी गुड। और कोई राय, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, तो हम क्या बोलते हैं उनको, ताकि क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या होता है कि उनका मूड कैसा हो जाए। किस किस ने कभी कभी किसी और का मूड ठीक किया है, वो देखो हम कितने पावरफुल है। डू यू सी योर पावर, हमारे पास इतनी पावर है हम दूसरों का मूड ठीक कर देते हैं। जिनके पास ये शक्ति है कि वो दूसरों का मूड ठीक कर सकते हैं, तो खुद का मूड ठीक कराने के लिए हम उनके पास चले जाते हैं। पिछली बार मैंने आपका मूड ठीक किया था, आज आप मेरा मूड ठीक करते हैं कि नहीं। मूड खराब होता है तो किसी को फोन करते हैं ताकि वो कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाकर हमारा मूड ठीक कर दे, अच्छी बात है। लेकिन उस दिन अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ तो उन्होंने 2 बातें ऐसी सुनानी है, हम कहेंगे इससे पहले तो मैं बेटर थी, इससे बात करके मेरा मूड और खराब हो गया। तो डिपेंडेंसी लाइफ में से खत्म करनी है।
डिपेंडेंसी, इसने मेरा मूड खराब किया, ये मेरा मूड ठीक करेंगे। जैसे मेरा मूड सबका है, बस मेरा ही नहीं है, सिर्फ बाकी सबके कंट्रोल में है। कोई इसको खराब कर सकता है, कोई इसको ठीक कर सकता है, कोई इसको अच्छा बना सकता है, कोई इसको, सिर्फ मैं ही कुछ नहीं कर सकती। वो मन किसका है? मेरा है या सबका है? किसका मन है वो मेरा है। लेकिन दुनिया ने कह दिया मन तो चंचल घोड़ा है, मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने कैसे 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 बातें बोलती। इवन अगर आपके जीवन में कोई सच में बहुत बड़ी बात आई है, तो भी वो एक बात है। लेकिन उस बात के सामने अगर मन की शक्ति घट जाती है, तो वो बात एक बात नहीं रहती, उसमें से और बातें बन जाती हैं। होता या नहीं होता? सपोज बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आया, सपोज परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा है, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं होती। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं होती ना, कि परिवार में किसी ने शरीर त्याग दिया, आत्मा आगे चली गई। अब हम कहते हैं इस बात में तो रोना आएगा ही, लेकिन किसी को मिस करना, कोई हमारे साथ इतने सालों से थे, उनको मिस करना अलग चीज़ है। और उसके अंदर इतना रोना, इतना रोना, इतना अपने से शिकायत करना, उनसे भी इतनी शिकायत करना कि आप कैसे जा सकते थे, मेरा क्या होगा, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, ऐसा सोचना। या उनका शुक्रिया करना कि आप इतने साल हमारे साथ रहे, आपका कितना कितना शुक्रिया। आप जहाँ आगे जा रहे हैं वहाँ दुआओं के साथ जा रहे हैं। आपका नया शरीर, नया भाग्य बहुत श्रेष्ठ हो। दो बिल्कुल अलग अलग थॉट्स हैं। सिचुएशन वही है, लेकिन उस सिचुएशन में थॉट्स कैसे हैं? दो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब अगर हम बार बार ऐसे सोचेंगे, तो हमारा माइंड ग्रीफ में, उस दर्द में, उसमें से निकल कर बाहर नहीं आएगा, और ही उसके अंदर क्या होता जाएगा, अंदर धंसता जाएगा। हमें डिप्रेशन तक हो सकता है। मतलब पहले एक बात थी, बट मैंने मन का ध्यान नहीं रखा, तो दूसरी बात आई, फिर भी मैंने उस ग्रीफ को ठीक नहीं किया, तो वह मेरे शरीर पर असर डाल सकता है, वो तीसरी बात आ जाएगी। और फिर मेरे अंदर इतना दर्द बैठ जाता है कि वो मेरे घर के और लोगों पर असर कर देता है, मेरे रिश्तों पर असर कर देता है। चौथी बात आ जाती है। तो बात पहले एक होती है, उस एक बात को ख़त्म करना है, या उस एक बात से दो तीन बातें बनानी है, वो भी किस पर डिपेंड करेगा, राइट? तो उनका व्यवहार नहीं भी अच्छा हो, तो हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। करेंगे किसके लिए? अपने लिए। जब तक सोच रहे थे उनके लिए, तो मन नहीं करता करने का। तो हम कहते हैं मैं कितनी बार झुकूं, मैं ही झुकूं, मैं ही झुकूं, मैं ही झुकूं। झुके या नहीं झुके? झुके या नहीं झुके? झुके या नहीं झुके? कितना साइलेंस है। झुके या नहीं झुके? झुके। मैं ही क्यों झुकूं? क्योंकि मेरे झुकने से मेरी सेहत अच्छी होती है। सपोज घर में सामान गिरा हुआ है, इसको फिजिकल कर लेते हैं, झुक कर उठाना पड़ेगा, उसको झुक कर उठाना पड़ेगा। तो जो झुकेगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जो झुकेगा ही नहीं उसकी बॉडी तो क्या होती जाएगी, स्टिफ होती जाएगी। इसी तरह यहाँ भी जो झुकेगा ना, उसकी पावर टू एडजस्ट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू टॉलरेट बढ़ती जाएगी। और जो नहीं झुकेगा ना, वो लोगों से अलग 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 होकर अपने कमरे में बंद कहेंगे, मैं, मेरा फ़ोन और मेरा डॉगी, हम बहुत खुश हैं। तो हम वही लोग हैं जो 20 के परिवार में रह सकते थे। आज हम वही लोग हैं कि 4 के परिवार में भी हम अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके कहते हैं मैं अपने पेट डॉग के साथ बहुत खुश। क्यों? क्यों हम उसके साथ खुश हैं? क्योंकि वो हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन रखता नहीं है।
बाकी के सब लोग जो मेरे घर में ये मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मैं उसको डांट भी देता हूँ तो भी वो अपना पूंछ हिलाते हिलाते मेरे इर्द गिर्द आ जाता है, बस मुझे, मैं उसके साथ हैप्पी हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे अपनी पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट कोई यूज़ नहीं करनी पड़ती है। तो हमें लगता है ये हमारा फ़ायदा है। अगर हम उस शक्ति को नहीं यूज़ कर रहे, तो कोई भी शक्ति को अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो शक्ति धीरे धीरे क्या होती जाती है, कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करो तो क्या होता जाएगा, घट हो जाएगी। मेमोरी पावर, याद रखने की शक्ति पहले कितनी थी हमारे पास, सबके फ़ोन नंबर याद थे, सबके जन्मदिन याद थे, सब याद थे। आजकल कभी कभी अपना नंबर भी भूल जाता है सुनाते सुनाते दूसरे को, क्योंकि अब वो खिलौने हमारी चीज़। तो कोई भी पावर, यहाँ की कोई भी पावर यूज़ नहीं करेंगे तो उसको लूज़ करते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे। तो झुको, सॉरी बोलो, क्षमा करो, खुद से बात करो, वो नहीं करते तो भी करो, वो प्यार से नहीं करते तो भी प्यार से करो, क्योंकि वो अपने संस्कार से चल रहे हैं और हम किसके संस्कार से चलेंगे, अपने संस्कार से चलेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टाइम ये है कि हम ये उनके लिए नहीं कर रहे, हम ये किसके लिए कर रहे हैं। आज शरीर, बीमारियां आ रही हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं बीमारियों के ऊपर, कितना महंगा इलाज, एक हफ्ता जाओ हॉस्पिटल सिर्फ तो कुछ लाखों का बिल आता है। इससे अच्छा नहीं हम क्षमा करके बात खत्म कर देते, फ्री में सेहत मिल जाती है या नहीं। तो अहंकार की वजह से मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों हर बार करूं, मैं इसलिए करूं क्योंकि हॉस्पिटल का बिल महंगा होता है और कितना भी खर्चा कर दो, जो बीमारी की सफरिंग होती है, मैं क्यों उन चीज़ों से गुजरूं। और शरीर का इलाज तो फिर भी हो जाएगा पैसे दे के, मन को सुकून मैं कहाँ से ला के दूँ, उसके लिए मैं झुकूँ। और झुक झुक कर मतलब ये नहीं कि लोग मुझ पर हावी हो जाएं, झुक कर मतलब वो कैसा भी व्यवहार करें, मैं अपना अच्छा सा व्यवहार करूँ। ये करने से एक और चीज़ जो होगी, मैं अपने मन की मालिक बन जाऊंगी। आज हम अपने मन के गुलाम हैं, आज हम अपने मन के गुलाम हैं। मन हमें चलाता है, मन हमें नहीं चलाएगा, हम मन को चलाएंगे। मन कहेगा लेकिन उसने ऐसा किया, हम कहेंगे मुझे पता है उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे प्यार से बात करनी है। तो हम किस पर जीत पाए, मन पर। मन जीते, आगे की लाइन क्या, मन जीते जग जीते। तो मन जीते बनना है, मन जीते बनेंगे, कर्म इंद्रियों पर भी जीत पा लेंगे। आज चेक करना, हमारी कर्म इंद्रियां कितने हमारे कंट्रोल में है। आंखें, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, कितनी देर देखना चाहिए, कब बंद कर देना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। क्या ये कर्म इंद्रियां हमें चलाती है या हम इसको कंट्रोल करते हैं, क्या लगता है, क्या लगता है, कौन किसको चला रहा है। कल एक एक्सरसाइज करना, सुबह फोन को उठाकर 2 घंटे के लिए दूर रख देना और चेक करना फोन हमें चलाता है या हम फोन को चलाते हैं। फोन हमें चलाता है तो कर्म इंद्रिया तो छोड़ो, ऑब्जेक्ट्स भी हमें चलाने लग गए अभी। ये होती है पावर। जैसे जैसे मन की शक्ति घटती गई, मन के गुलाम, कर्म इंद्रियों के गुलाम, और अब तो चीज़ों के गुलाम। और जितने जितने गुलाम बनते जाएंगे उतना जीवन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, हर चीज़ हम पर हावी होती जाएगी। इसलिए हमें मन जीते बनना ही है बनना है, बनना है। यस, उसका फर्स्ट स्टेप आज से किसी भी बात के लिए उंगली बाहर नहीं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा, उन्होंने जो किया वो गलत किया ये बोल सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो, वो लाइन को चेंज करना है।
मेरा मूड किसकी वजह से खराब हुआ? मेरी वजह से। मेरी सोच कौन क्रिएट करता है? मैं। चेंज कौन करेगा? मैं। कब? अभी। और चेंज करो। थोड़े दिन के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। थोड़े दिन के बाद मन बिल्कुल वैसा सोचता है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया है उसके मालिक को किस क्वालिटी ऑफ थॉट्स अच्छी लगती है। 30 सेकेंड्स फिर से आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। उनका व्यवहार ऑलरेडी पता है, उनके व्यवहार के प्रति अपनी सोच को चेंज करो। ये उनका संस्कार कभी ना कभी बना होगा, किसी कारणवश चूज किया होगा उन्होंने। उनकी मन की शक्ति घटी हुई है इस समय। वो अपने मन से हारे हुए हैं। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं। शक्तिशाली बन जाए वो, उनका हर निर्णय सही हो, उनके संस्कार श्रेष्ठ। ये मेरी दुआएं हैं उनके लिए। ओके, इजी है ये थॉट क्रिएट करना उनके लिए। इजी है ये थॉट क्रिएट। अब क्या होगा देखना, वापस लेफ्ट हैंड पे वो है, राइट हैंड पे हम हैं। पहले क्या हो रहा था? वो गलत व्यवहार कर रहे थे, हम भी गलत सोच क्रिएट कर रहे थे। इवन अगर वो सोच ये थी मेरी इंसल्ट की, मेरा ये गलत ही सोच है ना, दर्द वाली सोच है। अब क्या होता है, इसको बहुत क्लियरली देखना। वो गलत व्यवहार कर रहे थे, मतलब मन की शक्ति कैसी है? कम। मैंने दर्द वाली सोच क्रिएट की, मतलब मन की शक्ति कैसी है? कम। फिर मेरी नेगेटिव थॉट्स किसके पास गई? उनके पास गई जो पहले से ही। और जैसे ही उनके पास गई, उनके मन की शक्ति को क्या किया? और कम। अब उनके मन की शक्ति को और कम किया तो अगली बार उनका व्यवहार कितना अच्छा होगा? एंड दिस विल जस्ट गो ऑन, विशियस साइकिल। अब ऑपोजिट, उन्होंने उस तरह का व्यवहार किया, मन की शक्ति कम। मैंने 1 सेकेंड में अपने आप को संयम में लाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका संस्कार है, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, उनको दुआएं भेजी। मेरे मन की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या? प्योर। ये प्योर थॉट्स कहाँ गई? वहाँ गई और उनकी मन की शक्ति को क्या कर दिया? थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया, फिर मैंने ऐसी थॉट्स क्रिएट की, फिर वहाँ गया, उनकी मन की शक्ति को क्या किया? बढ़ा दिया। सारा दिन में अपनी सोच से हम सामने वाले की, अपनी तो करते ही हैं, लेकिन सामने वाले की शक्ति को या तो घटा सकते हैं या शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये पावर भी हमारे पास है। तो फिर क्यों इतना नुकसान करें, अपना भी और उनका भी। दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो। अगर कोई बीमार होता है शारीरिक रूप से, अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार होता है तो हम उनका ध्यान रखते हैं ना? हम ध्यान रखते हैं ना? हम ये तो नहीं कहते बेड पे बैठ के मैं भी बीमार, ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे आप बीमार तो मैं भी बीमार, मैं क्यों आपका ध्यान रखूं? नहीं, पता है बीमार है। इसी तरह अगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, कोई अहंकारी है, कोई बहुत डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है, कोई इनसिक्योर है, कोई ईर्ष्यावश है, वो भी बीमारियां हैं सारी। ऐसे लोगों से नाराज नहीं होते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान रखते हैं। रख सकते हैं उनका ध्यान, और उनका ध्यान रखना बहुत ईजी है। सिर्फ उनके लिए क्या क्रिएट करना है? दुआएं, दुआएं, दुआएं। ईजी है दुआएं क्रिएट करना। और जैसे ही उनके लिए दुआएं क्रिएट की, हमारे मन ने सीख लिया कि सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मुझे कौन सी क्वालिटी थॉट्स क्रिएट करनी है, इसने सीख लिया। जैसे बच्चे को सिखाते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे
थैंक यू बोलो सिखाते हैं। शुरू शुरू में क्या वो पहले दिन ही सीख जाता है? कितनी बार उसको रिपीट करवाते हैं, कितनी बार रिपीट करवाते हैं। फिर कभी कभी कोई उसको कोई गिफ्ट देता है हमारे सामने ही, हम वापस लेते हैं, बोलते पहले थैंक यू बोलो फिर गिफ्ट मिलेगा। करते हैं। क्यों ये सब हम करते रहते हैं? क्योंकि बचपन में 4-5 बार करवाने से एक बार उसने थैंक यू बोलना सीख लिया, अब वो जीवन भर थैंक यू बोलेगा। तो हम थोड़ी सी उसके साथ वो एफर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे फिर हमने उसको थैंक यू बोलना सिखा दिया। जिसको थैंक यू बोलना नहीं आता, सॉरी बोलना नहीं आता, तो लोग क्या कहते हैं, इनके माँ बाप ने इनको इतना भी नहीं सिखाया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही हमें इसको सिखाना है कि किसी ने कुछ ऐसा कहा, कुछ किया, तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, इसको सिखाना है। दुआएं देनी है। वो दर्द में है, वो परेशान है, वो दुखी है, उनकी शक्ति कम है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। और दुआएं देते देते हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। फिर आपका मन कहेगा हमने ही हर बार देनी है। जैसे बच्चा बोलता है मेरे को ही थैंक यू बोलना है हर बार, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, हमने ही देनी है। क्यों देनी है? ये हमारा संस्कार है। इसमें हमारे को सुख मिलेगा, सेहत मिलेगी, प्यारे रिश्ते मिलेंगे, घर स्वर्ग हो जाएगा। और अगर हम नहीं देंगे तो हमें पता है क्या मिलता है। बस थोड़े दिन इसके साथ ये कर लिया, थोड़े दिन के बाद इसको सिखाना नहीं पड़ेगा दुआएं देनी है। यहाँ से कुछ आया, इसने दुआएं अपने आप देनी शुरू कर देनी है। फिर तो आप भी सोचो आज नहीं, मुझे आज बुरा लगना है, मन बोले कोई बात है ही नहीं इसमें बुरा लगने की, चलो उठो और काम पे चलो अच्छे से, किस बात का रोना हो रहा है। मन सीख जाएगा कि हर परिस्थिति में क्या संकल्प क्रिएट करने हैं, ये इसको सिखाना होता है। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। इजी बोलेंगे तो बहुत इजी, नहीं बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट। इजी है। लेंस कहाँ पर है? यहाँ। इजी है। आपने भी इजी बोल दिया, वेरी गुड। तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे? आप 10 पर पहुँच जाएंगे ना। 10 पर पहुँचना इजी है, बहुत इजी है। किसी भी चीज़ का ध्यान रखो तो वो हमेशा ठीक रहती है, और ध्यान नहीं रखो तो वो बिना बात के। घर के कुछ कोने होते हैं जहाँ हम सफाई करने जाते नहीं हैं, उन कोनों में तो ऑब्वियसली मैल होगी, लेकिन जहाँ रोज़ हर बार एक मार दिया तो घर हमेशा कैसे रहेगा? तो मन वो एक कोना है जहाँ हम बैठकर सफाई करते नहीं हैं। बहुत सारी पुरानी बातें भी पकड़ कर रखी हुई होती हैं, और जितनी पुरानी बातें पड़ी होती हैं तो मन की शक्ति क्या होती जाती है? ये टॉक्सिन्स यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। टॉक्सिन्स शरीर में पहले नहीं आते, टॉक्सिन्स मन के अंदर आते हैं। तो आज अगर हमारे पास पुरानी बातें भी पकड़ के रखी हुई होंगी ना, आज हमको उनको पॉसिबल होता है छोड़ना? पॉसिबल होता है छोड़ना या पकड़ना? अच्छा, सिर्फ अभी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, किसी बात को अगर पकड़ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी बात को पकड़ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सोचना होता है। हाँ, वेरी गुड, सिर्फ बार बार सोचना होता है। क्या सोचना होता है बार बार? ये वाली बात मैंने कभी भी भूलनी नहीं। बस एक बात कर लो कि ये वाली बात मैंने कभी भूलनी नहीं। तो ये सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ एक थॉट है, ये बात मैंने भूलनी नहीं। इन्होंने ऐसा किया, ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। कई लोग तो बोलते हैं मरने तक मुझे ये बात भूलने नहीं वाली है। उनको ये नहीं पता अगर मरने तक नहीं भूली तो मरने के बाद भी साथ में जाने वाली है। तो ये एक थॉट होती है, हम बोलते हैं ये बात मुझे भूलेगी नहीं, ये बात एक थॉट है। अब यही अगर इस बात को ख़त्म करना है तो भी उसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक थॉट है। पकड़ना भी एक थॉट है, छोड़ना भी एक थॉट है। अब पकड़ने की थॉट तो पता है, छोड़ने की थॉट बताइए। बहुत इजी, छोड़ने की थॉट बताइए।
उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, इसमें भी कल्याण है। हाँ कल्याण है, मेरी ईगो कम हो गई। छोड़ने की थॉट बताइए। ये बात मैंने कभी नहीं भूलनी, बात टाइट हो जाती है, छोड़ना है। छोड़ो यार, क्या इसका पकड़ के। अगर कोई बात पकड़ी हुई है माइंड पे, अगले 6-7 दिन के लिए रोज रात को 2-3 संकल्प करें, जो हुआ इट्स फिनिश्ड, ओवर, खत्म हो चुका है। ठीक है, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, खत्म हो चुका है। मैं अपने मन से उस बात को आज रिलीज करती हूँ, डिलीट करती हूँ, लेट गो करती हूँ। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरे लिए ये बात फिनिश्ड। कर सकते हैं, भले वो जाए ना जाए, सिर्फ बोलते जाओ। अब हमें लगता है ऐसे बोलने से थोड़ी चली जाएगी, ऐसे बोलने से ही जाएगी, क्योंकि बोलने से ही पकड़ी थी, कुछ और किया नहीं था पकड़ने के लिए उसको। सिर्फ बोला था 4-5 बार, मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो अच्छे से याद है। कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था? नहीं याद आ रहा ना? और उस दिन उन्होंने क्या बोला था? उस टाइम उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो कहाँ खड़े थे और कैसे देखकर बोला था, वो याद है। क्यों? क्योंकि कल सुबह नाश्ता खाने के बाद आपने ये नहीं बोला मन को, ये बात मैं नहीं भूलूंगी। अगर बोला होता तो आपको नाश्ता आज याद होता कल का। इट्स वेरी सिंपल। ये माइंड सबसे ओबीडियंट चीज है हमारी, इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे एक्यूरेट फॉलो करेगा। लेकिन उस दिन जब उन्होंने वो किया था तो हमने कहा था ये बात मैं नहीं भूलूंगी, तो वो बहुत प्यार से पकड़ के बैठा है। अब उसको बोलो काम हो गया, इसको छुट्टी दो। आई रिलीज, आई फिनिश, आई लेट गो। एक कागज है, उस पर एक ब्लैक रंग का सर्कल है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो ब्लैक रंग का सर्कल ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन अगर उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं करना है तो उसके ऊपर मुझे 5 वाइट रंग के सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं, और उसके बाद वो ब्लैक रंग का सर्कल खत्म। तो रोज रात को बात खत्म हो गई है, फिनिश्ड है, आई रिलीज, आई लेट गो, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, खत्म, मैं उनको क्षमा करती हूँ। 4-5-6 दिन करते जाओ, और नहीं करो तो जीवन भर वो एक कोना घेर के यहाँ बैठी रहेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बात के लिए जब कर लिया, 2 बातों के लिए कर लिया, तो उसके बाद तो माइंड ये थॉट ही नहीं कभी क्रिएट करेगा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो तो उसी टाइम में डिलीट होती जाएंगी बातें। तो फोन पे भी कुछ कुछ मैसेजेस हमारे पास आते जाते हैं, कुछ कुछ को हम उसी टाइम डिलीट करते जाते हैं, करते हैं कि नहीं? और कुछ कुछ पड़े रहते हैं, तो फिर एक दिन बैठना पड़ता है अपने फ़ोन के साथ, और फिर क्या करना पड़ता है? लेकिन उस टाइम भी ना एक को डिलीट नहीं करना पड़ता है। गैलरी में जाओ, सारी फोटो सेलेक्ट करो, सारी वीडियो सेलेक्ट करो और डिलीट बटन। सिर्फ एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है। ये थॉट्स पकड़ पकड़ के रखने से आत्मा की शक्ति क्या होती जा रही है? कम। और तब हमने कहना शुरू किया टेंशन नॉर्मल है, तनाव नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है, एंजाइटी नॉर्मल है। ये सब बीमारियां हैं, और जब इनको भी नहीं ठीक किया तो धीरे धीरे अब वो मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी बन चुकी है कि डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो बहुत सेकेंडरी। तो इसलिए मन जीते जग जीते, मन को जीत लिया तो हर बात का साइज क्या हो जाएगा? मन को जीत लिया तो हर बात का साइज क्या हो जाएगा? बातों का कोई साइज ही नहीं बचेगा, क्योंकि मन हर बात से पावरफुल है। अब उसमें साथ में अपने मन की शक्ति के साथ अगर परमात्मा की शक्ति को भी ऐड कर दिया है, तो बात का साइज क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, बात आती है तो भगवान के सामने भी बात को प्रॉब्लम की तरह सुनाते रहते हैं। पता है क्या हुआ, देखो ना क्या हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे हो गया। और फिर भगवान को क्या बोलते हैं? उनको बुद्धि देना। बोलते हैं कि नहीं, उनको सद्बुद्धि दो।
उनको मांगेंगे तो फिर उनको मिलेगी। सद्बुद्धि किसके लिए चाहिए थी? हमारे लिए। लेकिन हमको लगा गलतियां वो कर रहे हैं, तो सद्बुद्धि किसको चाहिए? उनको चाहिए। तो उसको रिक्वेस्ट करते कि उनको दो। भगवान को याद करना, कंप्लेंट नहीं करना, रोना नहीं है भगवान के सामने। भगवान से शक्ति अपने अंदर भर के हर बात का हम सामना कर सकते हैं। राइट है? परमात्मा एक सोर्स ऑफ पावर है, जैसे सूर्य है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य की शक्ति से हमारा शरीर का स्वास्थ्य बन सकता है। सूर्य की शक्ति से बीज से पौधा निकलता है, पौधे के फल चलते, फूल चलते, सूर्य की शक्ति से होता है। लेकिन हम ही अगर खिड़की बंद कर देते हैं, हम ही अगर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमें उसी शक्ति के लिए फिर विटामिन डी, विटामिन ए की गोलियां खानी पड़ती हैं। और सिर्फ अगर सनलाइट में बैठ जाए तो वो सारी शक्ति हमारे पास आ सकती है। तो परमात्मा एक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को, उस आत्मा को अपने अंदर कैसे भरना है? परमात्मा से कनेक्ट करके उस पावर हाउस से अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करना है, वो मेडिटेशन होता है। परमात्मा को याद करना हम सब करते हैं, प्रार्थना करना हम सब करते हैं, शुक्रिया करना वो भी हम सब करते हैं। लेकिन परमात्मा से कनेक्ट करके उस पावर हाउस से अपने अंदर शक्ति कैसे भरना है, वो मेडिटेशन है। हम याद रोज करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हम सिर्फ याद कर रहे हैं, उसकी शक्ति को अपने अंदर नहीं भर रहे हैं। तो परमात्मा शक्ति को अपने अंदर भरना, ये ही मेडिटेशन है। और जैसे ही उस पावर हाउस से कनेक्शन रखना सीख लिया और इस बैटरी को रोज चार्ज किया, तो फिर तो बात आने पर थॉट्स को चेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, वो तो अपने आप ही हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। तो मेडिटेशन हमें लगता है कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इसलिए हम में से मेजॉरिटी कहते हैं मेरे से नहीं होता, मैंने ट्राई कर लिया। क्योंकि हम इंटरनेट पे देखते हैं मेडिटेशन मतलब क्या, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाना और मन को बिल्कुल शून्य ले जाना, और हम कोशिश करते हैं, वो मन और ही ज़्यादा बोलने लग जाता है, मेरे से नहीं होता, इसको तो छोड़ दो। मेडिटेशन ये नहीं है। वो फोटो में मन थोड़ी दिखा सकते हैं, वो अंदर यहाँ होना है ना, मन के अंदर मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है मन सोचना बंद कर दे। मेडिटेशन का मतलब ये है आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरे, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। और आत्मा की शक्ति जब बढ़ेगी तो हर सोच कैसी होगी? तो स्पिरिचुअल फिटनेस है ये, सोल पावर है ये। जैसे आपने कहा टेबल कौन उठा पाएगा? जो फिट होगा। इसी तरह परिस्थितियों में स्थिर कौन रह पाएगा? जो फिट होगा। हमारे पास सेंटर पर एक बहन आती है, उसको कैंसर हुआ, बुजुर्ग माता जी 60-65 ऐसे आती है, रोज धीरे धीरे अपने आप चल चल के तबीयत ठीक नहीं भी होती थी। और फिर उसका इलाज जब चल ही रहा था तो उसके दौरान उसकी बेटी को भी हो गया। फिर वो बॉम्बे गई अपने बेटी के इलाज के लिए, फिर बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा अभी हम और कुछ नहीं कर सकते, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनके। उस बेटी का भी एक छोटा सा बेटा भी है। तो फिर वो माता जी ने देखा कि ये तो मेरी बेटी का शरीर ठीक नहीं हो रहा है, ये होने भी नहीं वाला है, डॉक्टर ने कहा है। और उसने देखा कि वो बहुत सफ़र कर रही है। तो उसने अपने हस्बैंड को, बेटी के हस्बैंड को, बेटे को, सबको बुलाया और कहा कितना सफ़र कर रही है ये मेरी बेटी, हमें इसको जाने देना चाहिए। हमारी अटैचमेंट इसको क्या कर रही है? रोक कर रख रही है। सब लोग इतने शॉक हो गए, कैसी बातें करती है, इसको जाने देना चाहिए वगैरह। तो उन्होंने कहा हमसे ये सब नहीं होता। उसने पता क्या किया? उसने कहा ठीक है फिर आप सब लोग भाग जाओ, मैं बैठूंगी, मुझे इसके साथ बात करनी है। अकेली बैठ गई उसके साथ। वो बेटी कॉन्शियस नहीं थी, वो यहाँ से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन आत्मा हर थॉट सुन सकती है और कैच कर सकती है। गर्भ में भी कैच करती है, कोमा में भी कैच करती है, और शरीर छोड़ने के बाद भी सब कुछ कैच करती है। तो वो बैठकर उसके साथ 15-20 मिनट अच्छे से बातें किया और उसको सबसे पहले कहा तुम्हें चिंता है ना कि तुम्हारे बेटे का कौन ध्यान रखेगा?
हम सब बैठे हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे ये शरीर कोई काम का नहीं बचा, तुम छोड़ो इस शरीर को। अब यहाँ इन सब के लिए, हमारे लिए इस शरीर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नया शरीर कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है अच्छे से। और फिर उसका हाथ पकड़ा, मेडिटेशन किया, परमात्मा के साथ कनेक्ट किया, उसको वो शक्ति दी जिससे उसका माइंड क्या हो जाए, साइलेंट हो जाए, निश्चिंत हो जाए। और निश्चिंत होकर आत्मा 20 मिनट्स के अंदर उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, जो इतना स्ट्रगल कर रही थी अपनी उस बॉडी के साथ। फिर उसके बाद वो माता जी वापस आए, कहती है ये मैंने किया कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आया, ये मैंने किया कैसे, मेरे से हो कैसे गया ये, हाउ वाज आई एबल टू डू इट। और इतनी स्थिर है, इतनी शक्तिशाली है कि पूरी क्लास में किसी को पता भी नहीं है कि इस बहन ने अपना बच्चा खोया है। इसको कहते हैं फिटनेस, इसको कहते हैं पावर। अटैचमेंट क्या करती है, मेरी वजह से ये रहे यहाँ, और प्यार क्या करता है, मेरी वजह से इधर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुखी रहना चाहिए, तुम्हें भोगना नहीं होनी चाहिए, तुम जाओ। और इतनी शक्ति कि प्यार और दुआओं के साथ उस आत्मा की विदाई की और दुआओं के साथ उसको नए शरीर में भेजा। और उसके बाद खुद इतना स्थिर रही कि उसके घर में सारे जो हैं, उसका हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड, उसका बेटा, सारे आके कहते हैं इनकी वजह से हम सब ठीक है, नहीं तो हम ठीक। वो इतनी सी एक बुजुर्ग माता जी कहते हैं इसकी वजह से हम सब ठीक है। ये होती है पावर, ये होती है आत्मा की पावर, जो इसके सामने फिर बातों का कोई साइज नहीं होता है, बातों का कोई साइज नहीं होता है। सोल की पावर, वो सोल पावर इतनी बनी कैसे, सिर्फ क्योंकि वो रोज सुबह सेंटर पर आके मेडिटेशन करते हैं। रोज आते हैं, आधा एक घंटा वहाँ होती है, ज्ञान स्टडी करती है, मेडिटेशन करके घर जाते, एक भी दिन मिस नहीं करते रहते। थोड़े दिन पहले उसके दोनों घुटने लॉक हो गए, दोनों लॉक। वो गाड़ी में बिठा कर वो आई सेंटर। मैंने कहा क्या करते हो, ऐसे कोई सेंटर आता है? कहती नहीं क्लास नहीं मिस करनी थी, अब इसके बाद 10 बजे जब हॉस्पिटल खुलेगा तब जाएंगे। लॉक्ड नीज के साथ वो गाड़ी में बैठ कर के गए। दृढ़ता, दृढ़ता, ये जहाँ दृढ़ता होती है ना, ऐसी जैसे आज आप आए ना तूफान के अंदर, ऐसे वो हर रोज आती है, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियों से है। ऐसे जब हम कुछ करते हैं तो ऐसी शक्ति मिलती है कि फिर हम कहेंगे कि तूफान भी तोहफा बन जाता है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। तो फिर कोई भी बात से कहो कि बात छोटी है क्योंकि मेरा भगवान बड़ा है। तो आत्मा की शक्ति के साथ जब परमात्मा की शक्ति जुड़ जाती है, फिर तो बातों का तो खैर कोई साइज ही नहीं रहता है उसके बाद। और ऐसे एक बहन ने बहुतों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो हमें खुद लगता है हम कभी ये नहीं कर पाते थे, लेकिन वो कर सकते हैं अभी, क्योंकि फिटनेस को क्या कर लिया, फिटनेस को बढ़ाना। जैसे शारीरिक फिटनेस को बढ़ाओ, क्या कुछ नहीं कर सकते। आज हम एक टेबल नहीं उठा सकते, कुछ लोग होते हैं कि 4 टेबल रख के ऐसे उठा लेते हैं। प्रैक्टिस किया ना, प्रैक्टिस किया ना, प्रैक्टिस करके क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे शरीर के साथ प्रैक्टिस करके क्या क्या नहीं कर सकते, मन के साथ भी प्रैक्टिस करके क्या क्या नहीं कर सकते, वो तो करके देखना है। और नहीं किया तो छोटी छोटी बातों में हिले हुए हैं, और इतना हिले हुए हैं कि बिना कोई बात के भी फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक फिटनेस है। तो रेडी अपनी फिटनेस को बढ़ाने के लिए, बढ़ानी है अपनी फिटनेस। क्यों बढ़ानी है, अचानक का समय चल रहा है, अचानक बातें आती हैं, अचानक कोई भी बात आती है, और हर बात के लिए मुझे अपनी फिटनेस बढ़ा के मुझे अपने घर का पावर हाउस बनना है। हर घर में एक पावर हाउस चाहिए, जो कोई भी बात आने पर उस घर की एनर्जी को क्या कर सकता है। नहीं तो कोई बात आती है तो घर बिखर जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। हर घर में एक पावर हाउस होना चाहिए, और हम सबको अपने घर का वो पावर हाउस बनना है, अपने घर का वो दिया बनना है। एक अगर घर में दिया होगा, दिया मतलब जो सबको शक्ति देने वाला है, तो एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, तब दिवाली आती है, तब दिवाली आती है। तो पहले शक्तियों का आह्वान होता है,
फिर हमारे अंदर का रावण खत्म होता है, फिर हमारे अंदर का दिया जल जाता है, फिर एक दिए से दूसरे दिए जल जाते हैं और फिर हमारे घर में स्वर्ग आ जाता है। ये अपने अंदर की शक्तियों का आह्वान करने से होता है ना। तो नवरात्रि मना लिए, दशहरा भी मना लिया, रावण खत्म हुआ, रावण खत्म हुआ। हम क्या करते हैं, पेंडोल में जाके देवियों का आह्वान करते हैं, ग्राउंड में जाके रावण को चलाते हैं। ये सब त्योहार हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है। किसके अंदर की दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है। और जब 9 दिन उसका अभ्यास करेंगे अपने अंदर की दिव्यता और शक्ति का आह्वान करने के लिए, 10वें दिन अपने अंदर का रावण खत्म हो जाएगा और जीवन में दिवाली आ जाएगी। त्योहार वो सिखाने आया था, त्योहार ये नहीं सिखाने आया था कि सिर्फ बाहर करना और हम वैसे के वैसे, हम वैसे के वैसे। फिर तो त्योहार आया, त्योहार चला गया, फिर कहते हैं अगले साल नवरात्रि मनाएंगे। त्योहार आत्मा की शक्ति को बढ़ाने आते हैं, उनसे हमें सीखना होता है, सीखकर उस शिक्षा को धारण करना होता है। तो हम सबको अब मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना देना चाहिए। आपका शहर बहुत सात्विक है, बहुत सात्विक है, ऐसा लगता है स्वर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको भी टेंशन और चिंताएं कम ही होंगी, क्योंकि सतो प्रधानता कितनी है बाहर प्रकृति के अंदर। लेकिन कुछ भी चीज़ जो बड़े शहरों में हो रही हो वो धीरे धीरे आ जाएगी। इसीलिए समय से पहले और परिस्थितियां और बातें आने से पहले अपनी शक्ति और संस्कारों को क्या कर लें, और अपने स्वर्ग को स्वर्ग ही बनाकर रखें और उसको और स्वर्ग बना दें। करना चाहिए। नहीं तो आज भारत के बड़े देश, बड़े शहरों में डिप्रेशन नॉर्मल, कैंसर नॉर्मल, डिवोर्स नॉर्मल, नॉर्मल पे चले गए हैं। ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं क्योंकि लाइफस्टाइल, सोच, इमोशंस, अहंकार। तो इसलिए अपने यहाँ आने से पहले ही अपनी शक्ति को क्या कर लेना चाहिए, बढ़ाना। सतयुग यहाँ बनाना होता है, स्वर्ग यहाँ बनाना है। यहाँ स्वर्ग बना लिया, घर में बन जाएगा, घर में बन गया, शहर में आ जाएगा। रेडी? मेडिटेशन सीखेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, यस सीखेंगे। तो मंडे से 10 तारीख आप सबको एक प्रसाद का बैग मिला, मिला? वो प्रसाद बहनों ने बहुत प्यार से मेडिटेशन की स्थिति में बनाया है। जब आप सेंटर पर आएंगे तो आप सीखेंगे कि खाना भी कैसे बनाना चाहिए। उसमें बहुत पावर होती है कि खाना बनाते समय कैसे मेडिटेशन और परमात्मा की याद में रहकर खाना प्रसाद बन जाता है। और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो इसलिए वो प्रसाद के बैग में सेंटर का एड्रेस भी है। तो सेंटर पर मंडे 10 तारीख से ये मेडिटेशन का कोर्स चलेगा। 5 दिन 1 घंटा, 2 टाइम है, सुबह 7 से 8 और जिनको सुबह का टाइम सूट नहीं किया, शाम को 7 से 8। दोनों में से कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम दोनों, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करना है। 5 दिन के लिए 1 घंटा निकालना है, निःशुल्क। इसकी कोई फीस चार्जेस कभी नहीं होते। इनफैक्ट सेवा केंद्र पे कभी भी किसी भी चीज़ के कोई फीस चार्जेस नहीं होते। ये सेवा है, ये परमात्मा का ज्ञान है जिस पर उसके हर बच्चे का अधिकार है, राइट। तो हमें सिर्फ क्या देना है, अपने 5 घंटे, अपने 5 घंटे, 5 दिन 1-1 घंटा। उस 1 घंटे में हम आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके अपने संस्कारों को कैसे जागृत करके अपनी फिटनेस को बढ़ाएं, वो हम सीख लेंगे। और वो सीखकर अपने घर का क्या बन जाएंगे हम, पावर हाउस। करना चाहेंगे ना? कौन कौन रेडी है मेडिटेशन सीखने के लिए? वेरी गुड। तो मंडे 10 तारीख से, ताकि दिवाली आने से पहले, दिवाली आने से पहले
दिया जला लेते हैं। फिर दिवाली पे तो सिर्फ वो वाला दिया जलाएंगे, बाकी दिया तो हमने पहले ही जला लेना है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, बारिश हुई है अभी तक बाहर। आपको पता है मन की स्थिति का असर प्रकृति पर भी पड़ता है। आज दोपहर को कितनी बारिश थी, कितना तूफान था। कोई लगेगा ये सोच बंद ही नहीं हो सकता है, लेकिन जो बहुतों का संकल्प होता है ना कुछ एक चीज, प्रकृति भी, क्योंकि मन जीते जग जीते का अर्थ है कि मन की जीत प्रकृति पर भी होती है। लेकिन जितना हमारा मन कमजोर हो गया तो आज प्रकृति भी कितनी उथल पुथल कर रही है। ये कोई मौसम बारिश का है नहीं। माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है वो राजस्थान है। हर साल ऐसे देखते हैं, बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया, अब प्रोग्राम कैसे करेंगे, टैंकर लाएंगे, और इस साल इधर इधर तक पानी डेजर्ट एरिया में। तो ये है प्रकृति की उथल पुथल। ये प्रकृति की उथल पुथल भी क्यों हो रही है? यहाँ की उथल पुथल से। सो मन जीते प्रकृति भी जीते बनते हैं। तो मंडे से हम मेडिटेशन सीखने के लिए सेंटर पर आएंगे। 1 मिनट अभी साइलेंस में बैठेंगे। वैसे छोटी सी बात एक और है अभी कि अब हम जब आए थे तो एक एक करके आए थे, बाहर जाएंगे तो 1000 इकट्ठे जाएंगे और सारे 1000 को अपनी चप्पल ढूंढनी है वहाँ पे। अगर इसको अच्छी स्थिति में कर लिया तो वो भी मौज है, और अगर नहीं किया तो यहीं हिल जाएंगे और हार जाएंगे। तो इसलिए आज हम 24 घंटे का एक होमवर्क करते हैं कि आज 8 बजे से लेके कल शाम 8 बजे तक चाहे कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई 24 घंटे के लिए पर्सनल गारंटी कि मैं इस 24 घंटे में कैसे रहूँगी, स्थिर स्थिर। इसका मतलब ये नहीं ना ऐसे हो जाऊँगी किसी को कुछ नहीं बोलूँगी ना। सब कुछ करना है, काम करना है, काम करवाना है, बच्चों को कहना बनवाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को खाना, सब कुछ करना है, लेकिन मन को कैसे रखते हुए स्थिर 24 घंटे के लिए। फिर मंडे से तो हम मेडिटेशन सीखने वाले हैं। रेडी आप ज्वाइन करने के लिए 24 आवर्स का गेम? रेडी? किस किस को लगता है हो जाएगा? वेरी गुड, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। होना हो जाएगा कहने से ही हो जाता है। परमात्मा तो कहते हैं हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा भी नहीं, हुआ ही पड़ा है। तो हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट और बैठेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे उठिएगा, ठीक है? कम टाइम लगता है वैसे उठने में, कम टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा, लेकिन उठने में और चलने में भी आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ऑपोजिट करते हैं तो सिर्फ उठकर जाने में भी आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। और यहाँ से घर तक हम मौन में रहेंगे आज। कर्म इंद्रियों पर जीत, कर्म इंद्रियों पर जीत। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। रोज थोड़ी देर मौन में रहना चाहिए। रोज सुबह आधा 1 घंटा रखना चाहिए मौन। बिल्कुल बोलना नहीं है, शब्दों पर कंट्रोल आ जाएगा। मुख वो ही करेगा जो हम कहेंगे। तो यहाँ से घर तक मौन में रहेंगे। स्थिर होकर बैठ जाएं, अटेंशन को यहाँ लेकर आए। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक को मैं। अपने मन की मालिक, अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। मेरा खुद पर राज्य है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में शांत, स्थिर, सही सोचने वाली आत्मा हूँ मैं।
समस्याओं में उलझने वाली नहीं, समाधान ढूंढने वाली आत्मा हूँ मैं। हर परिस्थिति में मेरे लिए कल्याण है। शुक्राना उन बातों का भी, क्योंकि उनके आने से मेरी शक्ति बढ़ जाती है। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगले 24 घंटे एक्सपेरिमेंट, चाहे कोई भी बात आए, अगले 24 घंटे मैं आत्मा स्थिर हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। और मंडे से मेडिटेशन, परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरने की विधि, अपनी शक्ति को 10 पर लेकर जाना है। यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। सबसे पहले जो